हिंदुस्तान में महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में भी भागीदारी मिलनी चाहिए और राजनैतिक क्षेत्र में भागीदारी मिलने के लिए महिला आरक्षण का बिल को लेके आना बहुत ज़रूरी है। महिला आरक्षण बिल 33% आरक्षण का बिल 27 साल से पेंडिंग में है। बहुत सारे महिलाओं ने, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने महिलाओं के साथ खड़े होके कोशिश उन्होंने किया है कि हिंदुस्तान में एक चर्चा हो और आरक्षण भी मिले। मैं आज उन सारी महिलाओं को सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने भी कोशिश किया है महिला बिल लाने का। 1996 में जब पहले बार देवेगौड़ा जी ने महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस किया है तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है। उससे 10 साल से 15 साल से पहले बहुत सारे हमारे बहनें, उनका जो एजिटेशन था, उनका जो आंदोलन था, उसी के वजह से 1996 में बिल इंट्रोड्यूस करने का वो एक प्रयास हुआ था। और वो आंदोलन में मैं सारे उन महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सैल्यूट करना चाहती हूँ। चाहे वो बृंदा कारत जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो जयंती नटराजन जी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हो, चाहे ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं, पैम राजपूत जी होने दो, इंदु अग्निहोत्री होने दो, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं और बहुत सारे ऐसे अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने आंदोलन किया है। उन्हीं के वजह से आज ये चर्चा है। मैं बहुत आज अपने आप को सम्मानित महसूस करती हूँ कि ऐसे एक मुद्दे को जो हमारी हिंदुस्तान की आधी आबादी को आगे ले जा सकती है, ऐसे मुद्दे को आगे ले जाने का अवसर आज मुझे मिला है। मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ और आज मैं हिंदुस्तान के सारे हमारे बहनों से वादा करती हूँ कि जब तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आएगा तब तक ये हम पथ नहीं छोड़ेंगे। ये आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन चलाते ही रहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण से ही हिंदुस्तान का भला हो सकता है, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का भला हो सकता है। और आज एक अच्छा अवसर है, एक हिस्टोरिक अवसर है जहाँ पे फुल मेजॉरिटी का सरकार है। तो हम इस मंच से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम डिमांड करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आप इंट्रोड्यूस करें। हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के सारे महिलाएं एकजुट होने का कोशिश करेंगे और आपका पार्लियामेंट में भी मदद करने का कोशिश करेंगे। आज आप ये मंच पे देख रहे हैं, काफ़ी पॉलिटिकल दलों से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हैं। रेस्पेक्टेड श्री येचुरी जी आए हैं, उन्होंने ये पूरा अनशन का स्टार्ट किया है, इनॉग्रेशन किया है। और हमारे एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन यहाँ पे है, समाजवादी के पूजा शुक्ला जी है, किसान आंदोलन से भी है और बहुत सारे हमारे बीआरएस के महिला मंत्रीगण हैं, एमपीस हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और पूरे दिन भर काफ़ी सारे राजनीतिक दलों से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी आएंगे, उन सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। बस यही एक मुद्दा है जो हम महिलाओं को राजनीतिक स्थल में, क्षेत्र में आगे ले जा सकती है। तो हम इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे और इस कोशिश में, इस आंदोलन में साथ देने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हमें यहाँ 10 बजे से लेके 4 बजे तक का समय मिला है, तो हम लोग अनशन पे बैठे हैं और ये बस शुरुआत ही है। यहाँ से लेके आगे चल के पूरा देश भर में आंदोलन चलाते रहेंगे। जब तक महिला आरक्षण बिल नहीं आएगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू सो मच। जय भारत। तेलुगु में मैं एक लाइन आपको बताना चाहती हूँ। तेलुगु में हमेशा बोलते हैं, ధరణిలో సగం ఆకాశంలో సగం అందుకే అవకాశంలో కూడా సగం కావాలని చెప్తాం। धरती में हम आधे हैं, आसमान में आधे हैं, इसीलिए अवसर में भी हमें आधे मिलना चाहिए। ये नारा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे हक पाके रखेंगे। थैंक यू। जय भारत। तमिलनाडु से अरिवलगन सौंदर्य जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमारे पास पहुंचे हैं। उनके साथ कादिर भाई और उनकी पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड। पुरुष जब महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं तो अच्छा लगता है। आज ऐसे ही महान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सीताराम येचुरी जी। आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। आप यहाँ आए और हम महिलाओं के साथ खड़े हुए और हम बेटियों के सिर पे आपने हाथ रखा और
सारे बिलों को पास करवाने के लिए आज आप हमारे साथ सम्मिलित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको विनम्र निवेदन करूंगी कि आप मंच पर आएं और अपने विचार रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। कविता जी, भारत जागृति के नेतागण, भारत राष्ट्र समिति के पार्टी के महिला नेता लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, कई सारे सांसद और कई सारे अन्य पार्टियों से नेता लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, सबको हमारा प्रणाम, हमारा नमस्कार। कविता जी ने आज एक बहुत अहम कदम उठाया और भारत जागृति ने और भारत राष्ट्र समिति ने कि ये महिला आरक्षण के लिए समानता जो राजनीतिक क्षेत्र में जो ज़रूरत है, हम एक आश्वासन देने आए हैं यहाँ पर इनको कि जब तक ये आरक्षण बिल नहीं आएगा, पारित नहीं होगा पार्लियामेंट के अंदर, तब तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ लड़ते रहेंगे। और ये हमारा वादा है, हमारा संकल्प है, क्योंकि हम मानते हैं कि कई सारे मतलब इसके अंदर कोई विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। आज अफसोस की बात यह है कि तकरीबन 3 दशक हो गए चर्चा हो रही है महिला आरक्षण के बारे में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जब तक बराबरी महिलाओं को दी नहीं जाएगी, किसी भी मुल्क का विकास हुआ नहीं ना होगा। और महिलाओं को आरक्षण देने का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो आप, लेकिन उनकी भागीदारी चाहिए। जब तक महिलाओं की भागीदारी पूरी तरीके से नहीं होगी, किसी समाज का, किसी अर्थव्यवस्था का विकास कभी हुआ नहीं, किसी देश में ना हो पाएगा। और यही सोच करते हुए ये आरक्षण बिल बहुत झगड़े के बाद, झगड़ा माने संघर्ष के बाद, बहुत संघर्ष के बाद ये आरक्षण बिल लाया गया था। एक बार उसको पारित किया था हम लोगों ने, जब हम भी थे राज्यसभा में, और उसको पारित किया था। आज ही रात को, रात के 12 बजे तक वो बहस चलती रही राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर मार्शल्स को लागू ले आना पड़ा ताकि वोट हो। वोट हुआ, पारित हुआ। लोकसभा में जाना था, वहाँ पे अगर पारित होता तो ये कानून बन जाता, लेकिन तब तक चुनाव आ गए, लोकसभा भंग हो गई, तो वहीं के वहीं पर वो बात रह गई। आज ज़रूरी है इसको इस सत्र में ले आने की। हमारी पूरी मांग है कि अब 13 तारीख परसों से जो शुरू होगी सत्र, उस सत्र में इस बिल को पेश करें, क्योंकि ये मोदी साहब का वादा था। जब वो प्रधानमंत्री पहली बार बने और जब संसद भवन में आए थे, पार्लियामेंट हाउस में, जब उन्होंने वहां पर सीढ़ियों के ऊपर अपना माथा टेक कर कहा ये जनतंत्र की मंदिर है, और उसी समय बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का प्राथमिकता हो महिला आरक्षण को लागू करने का। लेकिन आज 9 साल हो रहे, ये बिल आया नहीं, ना सिर्फ इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ अभी तक। तो हमारी पार्टी की और बीआरएस के साथ, कविता जी के साथ, हम पूरा सहयोग के साथ हम ये कहेंगे कि हमारा दबाव रहेगा इस सत्र के अंदर इस बिल को ले आना और इसको पारित करवाने की। और इसके पास ये हमारा संकल्प है, हम प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि और जैसे मैं कह रहा था, विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आज 14% है हमारे लोकसभा में महिला, 11% है हमारे राज्यसभा में महिला। बहुत संघर्ष के बाद आपने महिला आरक्षण दिया आपके पंचायती संस्थाओं में। अगर वहां पे आरक्षण दिया जा सकता है तो असेंबली और पार्लियामेंट में क्यों नहीं? और जो भी सवाल है यहाँ पे है कि महिला आरक्षण के अंदर जो आरक्षण आज है अलग अलग समुदायों के लिए, उस आरक्षण को भी महिला आरक्षण के अंदर शामिल कर रहे हो, ठीक है, इस बात के ऊपर विचार हो सकती है, लेकिन इसके चलते हुए इस कानून को आप रोक नहीं सकते हो। तो हम यही चाहेंगे कि ये कानून इस सदन में ले आए, और उसके लिए हम पूरा हमारा पूरा साथ होगा। और कविता जी को यही आश्वासन हम देना चाहते हैं कि इसके लिए, इसको हासिल करने के लिए जब तक ये कानून पारित नहीं होता, हम आपके साथ मिलकर इसको, लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे, और ये हमारा वादा है, हमारा संकल्प। तो आज हमें ये मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहूँगा कि कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम और आगे बढ़े।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा साथ सहयोग का आश्वासन दिया, तो आपके हम हृदय से आभारी हैं। महिलाओं को छोटे छोटे झुनझुने पकड़ाकर चुप करवा दिया जाता है, आटा दाल चावल देकर चुप करवा दिया जाता है, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर देकर चुप करवा दिया जाता है। सिलेंडर हाइक आजकल आपको पता है, रेट्स कहां आसमान छू रहे हैं, तो गरीब आदमी उसको कैसे भरवाएगा। बेटी की शिक्षा की बात नहीं की जाती, बेटी के स्वास्थ्य की बात नहीं की जाती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया गया है, पर क्या वो नारा सार्थक है? बेटियां तो आजकल गटर में मिल रही हैं, बेटियां तो आपने यहां सड़कों पे बिठा रखी है अपने हक मांगने के लिए, तो बेटियां कहां सुरक्षित है? हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि आप हमें शिक्षा दीजिए, आप हमें हमारे हक दीजिए, हमें महिला आरक्षण दीजिए, हमारे हाथ में कलम की और कुर्सी की ताकत दीजिए, और फिर देखिए कि ये महिलाएं क्या करना जानती हैं। पंचायती राज में आपने थोड़ा सा कोशिश करके हमें 50% हक दिया है, तो वही हक हम आपसे संसद में भी चाहते हैं। हम अपना अधिकार मांगने के लिए आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई भीख मांगने के लिए खड़े नहीं हुए। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जिस बिल को सालों से इधर उधर घुमाया और भटकाया जा रहा है, उस बिल को इस सत्र में संसद में लाया जाए और पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियां उस बिल के लिए आवाज उठाएं। हम सभी पार्टी लीडर से भी गुजारिश करेंगे कि यही महिलाएं हैं जो हर चीज की धुरी हैं, समाज का आधार हैं, आपके परिवार को शिक्षित करती हैं, परिवार को चलाती हैं, तो ये देश भी चला सकती हैं। आप इन महिलाओं को कहीं भी कम ना समझें, इनका हक दिलाने में इनकी मदद करें। राज्य प्रदेश से आए हुए माननीय सम्मानित अतिथिगण जो भी यहाँ पर हमारा सहयोग करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं, उन सब के हम हृदय से आभारी हैं, और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सहयोग और शांति इसी तरीके से बनाए रखें। धन्यवाद। ప్రెస్ గ్యాలరీలో కూర్చున్న జాగృతి మిత్రులు కార్యకర్తలు జరగాలే, అంతా ఉమెన్ జర్నలిస్ట్ అంతా నిలబడి ఉన్నారు, దయచేసి చైర్స్ వేయండి. లెట్ ద రిపోర్టర్స్ గెట్ ద సీట్స్ ప్లీజ్, ప్లీజ్ ఆర్గనైజ్. आदि आबादी, जहां हमारे भारत देश में कहा जाता है आदि आबादी, जहां महिलाओं की आदि आबादी हो, वहां पर फिर महिला आरक्षण क्यों ना हो। पिछले कई सालों से 33% के लिए जो हमारी फाइट हो रही है, लेकिन आज हमारा ये आरक्षण है बराबरी के लिए। जहां पे महिलाओं को आधी आबादी है, वहीं पे आधा आरक्षण महिलाओं का होना चाहिए। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर हमारे बीच में कई बड़े बड़े अतिथिगण उपस्थित हुए हैं। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आज आप सभी ने इस महिला शक्ति को और सशक्तिकरण करने के लिए अपना योगदान दिया है। जहाँ भारत देश में हमारे महिलाओं को पूजा जाता है, आज वही भारत देश हमारा महिला आरक्षण से वंचित है। आज उसी महिला आरक्षण के लिए हम सभी ने यहाँ पे अनशन के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे कविता मैडम जी के अध्यवरण में आज सभी को ये अवसर प्राप्त हुआ है। उनके साथ में अन्य प्रदेशों से पधारे सभी भागीदारों का हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज ये जो मुद्दा है महिला आरक्षण का, ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, जब तक यहाँ की केंद्र सरकार हमें आधा हिस्सा नहीं देती, जब तक हमें हमारा आधा आरक्षण महिला आरक्षण पर अपना बिल नहीं पास करती। आज हम सभी के सपोर्ट में यहाँ पर पधारे सभी पुरुषों को, हमारे भाई बंधुओं को, आप सभी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो महिला आरक्षण में आप सभी ने हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहेगा। आज यहाँ पे इस कल्वकुंटा कविता जी के अध्यवरण में
हम सभी को ये अवसर मिला है, इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जो महिला आरक्षण है ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे महिला के बिना संसार अधूरा है, उसी तरह महिला की भागीदारी के बिना ये भारत देश अधूरा है। तो हम जब तक लड़ते रहेंगे तब तक हमें महिला आरक्षण नहीं मिलेगा। जय भारत। लेट हो गए आप थोड़ा। मैं ऑलरेडी दीदी से बात की हूँ हैदराबाद में, वो आपको बुलाने के लिए बोल रही है, बट थैंक्स फॉर कमिंग हियर। अक्का प्लीज కూర్చోండి, अक्का प्लीज प्लीज కూర్చోండి। मैडम प्लीज एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज हैव ए सीट। चंदन राय, प्लीज हैव ए सीट। अपने लोगों को उठने के लिए बोल रही है, लोग को सीट ऊपर चलिए ना आप, प्लीज आप ही ऊपर चलिए ना। एक्चुअली मुझे अभी मंच पर ही आना है संचालन के लिए। आगे बिठा के नॉर्थ इंडियंस को लाइन पे बिठाओ। माननीय एक्स मिनिस्टर बिहार आरजेडी श्याम रजक जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर कि कृपया आप आएं और अपने विचार रखें। सम्मानित भारत जागृति के बहन कविता जी, मैं सबसे पहले कविता जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अपने दल की ओर से और पूरे देश की करोड़ों जो हमारी महिलाएं हैं उसकी ओर से। तो आपने एक बड़ा काम किया है। आज महिला आरक्षण के सवाल पर आपने यहाँ पर भूख हड़ताल और धरना का कार्यक्रम किया है। हम तमाम लोग आपका पूरा समर्थन करने का काम करते हैं। समाजवादी दल, समाजवादी विचारधारा के लोगों ने, जो हमारे डॉक्टर लोहिया हों, चाहे जितने भी नेता हों, लालू यादव हों, चाहे वो बीपी सिंह हो, सभी लोगों ने महिला आरक्षण के समर्थन में बात कहने का काम किया था। और महिला आरक्षण को जब तक लागू किए बिना देश की लोकतंत्र संविधान की रक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन महिला बिल में जो हमारे समाज के, जो दलित समुदाय के हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जो हमारे पिछड़ा समुदाय के लोग हैं, उनको उसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की बात हम लोगों ने कहने का काम किया है। 35% क्या 50% आरक्षण कर दिया जाए। इसलिए हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से, जो आई थी, और जैसा सीताराम येचुरी जी ने कहा कि जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि महिला आरक्षण लागू करना मेरा प्रथम दायित्व होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती कुछ है, करती कुछ है। वो तो गोवल्स के वंशज हैं, वो हिटलर के जो सूचना मंत्री थे गोवल्स, उसके अनुसार बार बार झूठ बोलने की काम करते हैं। लेकिन हम तमाम लोग कविता जी के साथ हैं और महिला आरक्षण, और आरक्षण में जो दलित महिला, पिछड़ा महिला और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण का गणांकित किया, जो हमने बिहार में वो किया है। एकल पद पर हमने महिलाओं को आरक्षण करने का काम किया है। आज बिहार के तमाम जो नगर निकाय हैं, चाहे पंचायती जो हमारा जिला परिषद है, महिलाओं को आरक्षण है। और महिलाओं को जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं, उनको गणांकित का स्थान देने का काम किया गया है। जब वहाँ वो शासन कर सकती हैं तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में वो क्यों नहीं कर सकती हैं। उनके पास वो जो प्रतिभा है, और कहा गया है एक महिला जो है वो पूरे समाज का नेतृत्व करने का काम करती है। हम अध्यात्म में भी देखते हैं कि पहले महिला की पूजा होती है, तब पुरुष की पूजा होती है। शक्ति के अवतार महिला को कहा जाता है। तो सिर्फ कहने के लिए या उस तरह का बिल ला करके और महिला आरक्षण देने का काम करे, ये हम कहने का काम करते हैं। भारतीय संस्कृति की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन भारतीय संस्कृति में महिला का सर्वोच्च स्थान है। और महिला का आरक्षण दिए बिना हम भारतीय की संस्कृति को बचाव नहीं कर सकते हैं। और ये साफ कहना है कि वो कथनी और करनी में अंतर करते हैं। इसलिए चलते सत्र में
वो महिला आरक्षण संशोधन करके लाने का काम करे। हमारी पार्टी और तमाम विपक्षी दल एक साथ मिल करके और इस बिल को लागू कराने में अपना पूरा प्रयास करने का काम करेगी। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं साथियों, आपने जंतर मंतर पर आने का काम किया है कविता जी के नेतृत्व में, और हम ये कहना चाहते हैं कि लड़ाई तब तक जारी रहेगा, एक दिन का औपचारिक नहीं होगा, ये लड़ाई सदन से लेकर के सड़क तक चलेगा। हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा, संग्राम होगा। इसलिए हम याचना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा दे दो हमारा हिस्सा, और हिस्सा दे करके और हमको अधिकार देने का काम करो। हम यही कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं और कविता जी को आश्वस्त करना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए। हमारी पार्टी और तमाम जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं आपके साथ हैं। महिला आरक्षण जो हमारा संशोधित बिल नहीं आता है और उसको पास नहीं होता है, तब तक इस लड़ाई को सदन से सड़क तक हम लड़ने का काम करेंगे। आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे सहयोग का आश्वासन दिया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बहुत ही मशहूर कवि चंदन राय जी को। चंदन राय जी यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आएं और महिलाओं से संबंधित इस मंच पर महिलाओं के उत्थान के लिए उनके कलम से लिखी हुई कुछ स्पेशल पंक्तियां हमारे सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहूंगा कि कविता जी के सम्मान में जोरदार तालियां आप बजाएं, क्योंकि जो विषय लेकर के वो आई हैं वो विषय राजनीति और पार्टी से बहुत ऊपर की बात है, ये देश की बात है। कल कोई मुझसे कह रहा था बाहर कि वो एक अहिंदी भाषी महिला है, अहिंदी भाषी राज्य की नेता है, वो कैसे इस विषय को पूरे राष्ट्र में लेके जा पाएंगे। मैंने कहा उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, पर हमारा देश तो एक है। और मैम, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस देश का हर कलमकार, हर साहित्यकार आपके साथ है, और हम अपने कलम से आपके इस मिशन को जब तक ये सफल नहीं होगा तब तक हम आपके साथ हैं। और मैं 4 लाइनें सुनाऊंगा आपको कि सुरक्षित आज ना हो तो सुरक्षित कल नहीं होगा, सुरक्षित आज ना हो तो सुरक्षित कल नहीं होगा, जिया सुरक्षित आज ना हो तो सुरक्षित कल नहीं होता, जिया जाए न जिसमें पल वो कोई पल नहीं होता, और तुम्हें हक चाहिए तो खुल के तुमको बोलना होगा, किसी मसले का चुप रहने से कोई हल नहीं होता। महिला आरक्षण बिल पर आधारित एक कार्यक्रम है। मैं पुरुष हूं, मेरी जो टीम है, चित्रा जी प्रणाम करता हूं आपको, मेरी जो टीम है उसमें महिला कवित्रियां आई हुई हैं, तो मैं पल्लवी त्रिपाठी को माइक सौंपना चाहता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं अपनी कविताओं से। इट्स अवर प्लेजर एंड ये मेरा सौभाग्य है, एक बार हम सब मिलकर बोलते हैं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय भारत। मैं दिल्ली एनसीआर में आई हुई मेरी सभी बहनों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ और साहित्य जगत की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आज के इस कार्यक्रम में, इस महायज्ञ में अपनी सखियों के साथ, बहनों के साथ, उन प्रखर कलमों के साथ जो हर मुद्दे पर अपनी बात उठाती रही हैं, उठाती रहे, यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। एक बार मैं करती हूँ कविता अक्का का, जो यहाँ पर उपस्थित हुई हैं अपनी पूरी टीम के साथ। एक बार जोरदार तालियां हम सब बजाते हैं कविता अक्का के लिए। सुमन जी अभी जिस प्रकार से मंच को संभाले हुई थी,
जिस प्रकार से उन्होंने अभी यहाँ पर ये समा बांधा, जिस प्रकार से हमें अपना जो ये मैसेज, अपना जो संदेश आगे तक पहुंचाना है, हम कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। आज हम यहाँ पर एक साथ उपस्थित हैं, यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, एक शुभ अवसर है। लेकिन साथ ही मैं सूचित करना चाहूंगी कि यह दिन विशेष क्यों है कविता जी, कि आज एक ऐसी माँ की पुण्य जयंती भी है जिन्होंने नव भारत में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। आज जयंती है सावित्रीबाई फुले जी की, जिन्होंने आज बहुत लंबा संघर्ष पथ तय करते हुए हम बहनों बेटियों के लिए, नव भारत की आधुनिक महिलाओं के लिए एक रास्ता बनाया। मैं बिल्कुल आप सबका एक बार स्वागत करती हूँ और इस जो कार्यक्रम की शुरुआत इन 4 पंक्तियों से करती हूँ कि ये एक विडंबना है कि उस देश में जहां पर माटी को मां का दर्जा है, जहां पर संपदा को श्री और लक्ष्मी माना जाता है, विद्या को सरस्वती का स्वरूप माना जाता है, लेकिन आज अगर महिलाओं को यहाँ पर इस पंडाल में अपने अधिकार मांगने के लिए इकट्ठा होना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हर उस व्यक्ति के लिए चेतने की बात है जो स्वयं को अपना कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार मानते हैं और मालिक समझते हैं। पंक्तियां रखती हूँ, यहाँ से बात शुरू करती हूँ। आप सबका समर्थन जितना इस मंच को मिलता रहेगा, जितना हमारी कलम को मिलता रहेगा, यह संदेशा उतना ही आगे तक जाएगा। हक, समानता, मर्जी का संसार नहीं मिलता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली इस भूमि में आज हम कहां आकर खड़े हैं, यह सोचने का विषय है। एक बार मैं उन पुरुषों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो हर तरह से हमारे साथ खड़े हैं, वो चाहे हमारे सुरक्षा कर्मी हो, हमारे मीडिया कर्मी हो। यहाँ पर येचुरी जी अभी आए, चंदन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने आज की इस टीम का संयोजन किया। मैं पहले 4 पंक्तियां महिलाओं के हक की उस बात को, संदेश को रखने के लिए पढ़ती हूँ कि हक, समानता, मर्जी का संसार नहीं मिलता है, सर्वस्व निछावर फिर भी प्यार नहीं मिलता। और इससे बढ़कर क्या विडंबना होगी इस जग में कि जीवन देने वाली को अधिकार नहीं मिलता, कि जीवन देने वाली को अधिकार नहीं मिलता। प्रणाम करती हूँ इस समस्त मातृशक्ति को जो अपनी देहरी से लांग कर अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आज हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। चंदन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, येचुरी जी यहाँ बैठे हुए, और मेरे समस्त मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है ये किसी वर्ग की नहीं है, किसी पार्टी की नहीं है, एक समेकित विचारधारा की लड़ाई है। हमारे बीच में चित्रा जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, मेरी बहनें यहाँ पर मुस्कान जी, पूजा जी, बबीता जी और ज्योति जी बैठी हुई हैं। एक बार आप लोग खड़े होकर सबका अभिवादन स्वीकार करें जो आज हमारे इसी संदेशे को आगे बढ़ाएंगी। यहाँ पर जो भी हमारे पुरुष खड़े हैं, सुरक्षा कर्मियों से लेके मीडिया कर्मी तक, आप सबके लिए कहती हूँ, चंदन जी आपके लिए कहती हूँ कि है एक दूजे के पूरक, एक दूजे का सहारा है। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी है एक दूजे के पूरक, एक दूजे का सहारा है। पकड़ कर हाथ एक दूजे का दुनिया को सवारा है, और जुदा होंगी अगर रहें अधूरा ये जहां होगा। अगर नारी है धरती तो पुरुष अंबर हमारा है, अगर नारी है धरती तो पुरुष अंबर हमारा है। ऐसा नहीं है कि हमको इस दुनिया में सिर्फ पितृसत्ता चाहिए या सिर्फ मातृ सत्ता चाहिए। यह जमाना, यह दुनिया, ये संसद, ये राजनीतिक, ये व्यवसाय, ये घर परिवार तभी पूरे होंगे जब हम साथ होंगे। एक कविता से, कुछ संदेश की पंक्तियों से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी, फिर पहली कवियत्री को आमंत्रित करूंगी। कविता अक्का के सम्मान में एक बार तालियां बजाइए। मैं पंक्तियां निवेदित करना शुरू करती हूँ। शब्द मेरे हो सकते हैं, भाव मेरे हो सकते हैं, लेकिन आप लोग कविता जी को देखिएगा, यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक मातृशक्ति को देखिएगा, बहन जी को देखिएगा, संदेशा हम सबके मन का है। चित्रा जी को देखिएगा, पंक्तियां रखती हूँ कि क्यों बंधू मैं बेड़ियों में। आज मैं चाहती हूँ कि सभी चैनलों के माध्यम से ये कविता उस वहां तक पहुंचे जहां तक हम इसे पहुंचाना चाहते हैं कि क्यों बंधू मैं बेड़ियों में, उन्मुक्त नभ बाहें पसारे दे रहा आवाज जब, और मेरी पायल की छनक उत्पत्ति का आगाज अब। मैं उड़ रही अदृश्य पंखों से विचरने जीतने जग, तो क्यों बंधू मैं बेड़ियों में। यहाँ पे बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, कुछ उपमाओं को आप तक पहुंचाती हूँ कि सृजनकर्ता के लिए भी मैं पहेली हूँ बनी। हम कौन हैं बहनें, सुने, ये याद करने का प्रयास करें कि हम कौन हैं। सृजनकर्ता के लिए भी मैं पहेली हूँ बनी, और बात हो सम्मान
क्षण मोहिनी में भंग कर दूं ऋषियों के सन्यास को, और हट पे आ जाऊं अगर कर दूं विवश यमराज को। हट पे आ जाऊं विवश कर दूं, हट पे आ जाऊं अगर कर दूं विवश यमराज को। और ऐसा नहीं है कि सब सीधा सीधा ही है, हम अस्थिर चंचला, अल्हड़ कभी साकी कभी, और है कहीं महफिल की रौनक भाई की राखी कभी, है कहीं महफिल की रौनक भाई की राखी कभी। अंतिम पंक्तियों के साथ मैं अपनी एक कवित्री बहन को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी कि हम मात्र शक्ति, धैर्य बुद्धि शक्ति हम में मेल है, और प्रेम में सर्वस्व देना वाम हस्ती खेल है, और प्रेम में सर्वस्व देना वाम हस्ती खेल है। तो ना रुके हैं ना रुकेंगे, ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना बंधेंगे बेड़ियों में बेड़ियों में बेड़ियों में। एक बार अगर ये संदेश, ये जागरूकता आप सब तक पहुंची हो तो एक बार तालियों के साथ मैं चाहूंगी कि हम सब इस मंच पर स्वागत करें एक ऐसी कलमकारा का जो महिला अधिकारों को लेकर सदैव सजग रही हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपनी बात आगे तक पहुंचाती रही हैं। मैं बात कर रही हूं गाजियाबाद से हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर ज्योति राहुल उपाध्याय जी की, कि वो आए और वो सब जो आज उनके मन में है, बंदिशों को तोड़कर, बेड़ियों को तोड़कर अपना काव्य पाठ करें। लेकिन इस प्रार्थना के साथ कि साथ आपको भी देना है, क्योंकि ये लड़ाई हम में से किसी एक की नहीं है। एक बार घनघोर तालियों से आप लोग मंच के साथ जुड़े। जितनी ऊर्जा, जितनी चेतना आप में होगी, हमारी बात उतने आगे तक जाएगी, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर ज्योति राहुल उपाध्याय जी का। ज्योति जी, बहुत आभार आपका दीदी। सर्वप्रथम मैं आदरणीय कविता दीदी को सादर नमन करना चाहूंगी, आपको प्रणाम करना चाहूंगी और आपका आशीर्वाद भी लेना चाहूंगी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे यह मौका मिला है कि मैं आप सभी के बीच अपने मन के भावों को साझा कर सकूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और इतना सुंदर कदम हमारी दीदी ने उठाया है हम महिलाओं के लिए, तो मैं इन्हें बहुत साधुवाद देती हूँ और अपनी बात को महिलाओं के लिए एक मुक्तक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाती हूँ, आप सभी को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। कभी साहिल किसी का भी समंदर हो नहीं सकता, कभी साहिल किसी का भी समंदर हो नहीं सकता, हवाएं रुख बदल दे तो बवंडर हो नहीं सकता। आप सभी के लिए कहती हूँ, न चाहूं मान दुनिया से मुझे है गर्व खुद मुझ पर, न चाहूं मान दुनिया से मुझे है गर्व खुद मुझ पर, किसी का भी किया मेरा मुकद्दर हो नहीं सकता, किसी का भी किया मेरा मुकद्दर हो नहीं सकता। देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात सदैव से की जाती है, सदैव से ये नारा लगाया जाता है, परंतु क्या समाज में इन चीजों पे काम किया जाता है? आज भी महिलाओं की, हमारी बेटियों की अस्मत के साथ खेला जाता है। तब मेरी कलम ने जो शब्द उन बेटियों, उन महिलाओं के लिए लिखे, उन्हें आप सभी तक पहुंचाती हूँ। क्या कहती हूँ, सुनिएगा। कहते हैं बचाओ बेटी, कहते हैं बचाओ बेटी और पढ़ाओ बेटी, कहते हैं बचाओ बेटी और पढ़ाओ बेटी, फिर क्यों बेटियों की अस्मत लुटी जाती है। कहते हैं बचाओ बेटी और पढ़ाओ बेटी, फिर क्यों बेटियों की अस्मत लुटी जाती है। बेटी के कातर स्वरों ने पिता को झंझोर दिया, जिसके आंगन वो पली बड़ी हो जाती है। बेटी की सुरक्षा करे पूरी दुनिया से लड़े, हम करते हैं ना। बेटी की सुरक्षा करे पूरी दुनिया से लड़े, फिर भी दरिंदों की वो भेंट चढ़ जाती है।
और फिर क्या होता है, सबको बताने और सबको सुनाने को ही, सबको बताने और सबको सुनाने को ही देखो बेटी देश की कहानी बन जाती है। सबको बताने और सबको सुनाने को ही देखो बेटी देश की कहानी बन जाती है, कहानी बन जाती है। देखिए, महिलाओं की बात यहाँ हो रही है तो महिलाएं अपने मान सम्मान स्वाभिमान और अपनी पहचान के लिए कितने कठोर तपस्या कर रही हैं। आज देखिए, हमें यहाँ अपने अधिकार के लिए बैठना पड़ रहा है, हमें अपने अधिकार के लिए अनशन करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति समाज में हम महिलाओं के लिए क्यों है? उसी पर अपने भावों को शब्दों में पिरोकर एक गीत के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाती हूँ और कहती हूँ, मैं कठिन परीक्षा से गुजरी, मैं कठिन परीक्षा से गुजरी, मन भावों का सम्मान करो। मैं नारी हूँ एक नारी का मत निर्दय बने अपमान करो। मैं नारी हूँ एक नारी का मत निर्दय बने अपमान करो। मैं सिया नहीं बन पाऊंगी, मैं सिया नहीं बन पाऊंगी, धरती में भी न समाऊंगी। अधिकार मुझे भी जीने का, मैं छू कर गगन दिखा